सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब आईनी अदालत पे तो बिलावल भुट्टो साहब राज़ी हो गए हैं। अच्छा ये बताइए, आपको एनएफसी पे क्या एतराज़ है? आपको 18वीं तरमीम में अगर रिफॉर्म होता है और अच्छी चीज़ें आती हैं तो आपको क्या एतराज़ है पॉपुलेशन के ऊपर कि वो मरकज़ को दे दिया जाए, तालीम मरकज़ चलाए? मतलब आपको इन चीज़ों में क्यों आप इसको एक सूबे तक महदूद करना चाहते हैं? और दूसरा, जनाब हमारे जाहिद खान साहब ने कहा कि इस तरह तो फिर पंजाब कुर्बानी दे रहा है, वो भी तो एक सूबा है जी, कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने कहा कि नहीं देगा, मैंने कहा कि नहीं देगा डॉक्टर साहब, मैंने कहा कि नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने ठीक है, कहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, पर मेरी एक गुजारिश है आपसे, जाहिद खान की बात पूरी सुन लिया करें, उसके बाद कोई तबसरा करें। ऐसे जाहिद खान की अधूरी बात पे बात करोगे तो मामला उलझ जाएंगे, क्योंकि अभी वो नए मुस्लिम लीग में आए हैं। अभी मुस्लिम लीग के मिजाज को समझेंगे तो पता चलेगा। इनके बुजुर्गों को तो मैंने मुस्लिम लीग के रवैये की वजह से रोते हुए देखा है, बच्चों की तरह रोते थे कि हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ ये हुआ है। लेकिन अभी हालात हैं, बड़ी बदकिस्मती है कि एएनपी के इतने बड़े रहनुमा शामिल हुए हैं, उनका बुनियादी हक पहुंचता है, लेकिन अभी वो मिजाज को समझेंगे। अब आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, मैं क्या आपको बताऊं? एनएफसी अवार्ड की बात ये कानूनी तौर पर पास हुआ, पार्लियामेंट ने पास किया, पूरे सियासी पार्टियों ने हिमायत की। अब कानून के मुताबिक एनएफसी अवार्ड में कमी नहीं लाई जा सकती, बढ़ाया जा सकता है। अगर बढ़ाओगे नहीं तो कम से वही रखोगे। लेकिन बदकिस्मती से थोड़े ही अरसे में नून लीग के रहनुमाओं के बयानात आना शुरू हो गए थे कि बड़ी ज्यादती हो गई है वफाक के साथ, बड़े पैसे कम हो गए, सूबों के पास चले गए। अब आप इनकी, मैं इनको याद दिलाता हूँ, वो यार पार्लियामेंट से जाहिद खान तकीर निकलवाओ गुलाम बिलोर साहब की, वो मोहतरम मुकर्रम मेरे लिए जो इंतहाई मोहतरम है, उनकी गुफ्तगू तो सुनो, फिर आप तबसरा करो। आप ऐसे नहीं कर रहे ना। अभी आप गए मुस्लिम लीग के, मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई है कि जान छुड़ाई आपने। साहब आप बार बार मुस्लिम लीग ताना न दे, प्लीज। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूँ, मैं बार बार ताना न दे। गुलाम अहमद बिलोर था, मैं भी था, हम सब लोग बैठे थे। मैं बल्कि गुलाम अहमद बिलोर इसका हिस्सा नहीं था, मैं हिस्सा था उसका, जो कमेटी थी। वो इस चीज को छोड़ दे। मैं आप खामखा उस तरफ जाते, मैं तो उस चीज को इग्नोर करता हूँ। मैंने तो कभी ऐसी बात की नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि 18 अमेंडमेंट का किसी भी सूरत में उसमें अमेंडमेंट लाना या उसमें कमी लाना, ये किसी भी सूरत कबूल नहीं है। इसके अलावा और क्या कहें? ये मेरा ख्याल है जाहिद खान का जबरदस्त मौक़िफ़ है। मेरे बोलने से गलतफहमी हुई है तो मैं जाहिद खान साहब मेरा भाई है, मेरा बड़ा अरसा साथ रहे, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। पर है ही मामला 18वीं तरमीम का, अगर उसमें छेड़छाड़ी नहीं की जाती तो हमें क्या इतराज है? अभी जो बिलावल साहब ने बात की वो भी ठीक की है कि भाई 18वीं वाला जो मामला है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। अभी महकमों को वापस ले जाओगे, नहीं होगा। जो महकमे है वो ठीक है, सूबाई खुद मुख्तियारी को नहीं छेड़ो। बाकी जो मामलात हैं, कौमी वकार के मामलात हैं, बका के मामलात के हवाले से अगर कोई अख्तियार देना है, लेना है, किसी का एजाज बढ़ाना है, किसी ने कारनामा सर अंजाम दिया है पाकिस्तान के बका के लिए, तो उसकी इज्जत व एहतराम के लिए अगर कुछ बात आप करते हो तो कौन नाराज होगा? हम तो नाराज नहीं होंगे। हम तो सिर्फ ये कहते हैं जो हमारे हुकूक है, जो सूबों के हुकूक है, उनको न छेड़ा जाए।